तो हम देखते हैं आज अलजेब्रा का दूसरा पर्चा और पर्चे हल करने के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको बोर्ड में आपको आंसर लिखना है पेपर में। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 का ए है कि सही मुतबादिल हमको चुनकर लिखना है जवाब। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमजाद मसावत एक्स नफ़ी एक्स जमा वाई बराबर 5 और एक्स नफ़ी वाई बराबर 3, तो एक्स की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नफ़ी एक्स और जमा वाई नफ़ी वाई और जमा वाई कट जाएगा। एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, 5 जमा 3 8 हो गए, 2x, एक्स बराबर 8/2, 2 चौक 8 होगा, तो सी की कीमत यहाँ पर आ जाएगी 4। ठीक है, हम एक साथ देखते हैं जवाब, पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद में मुरब्बई मसावत में सी की कीमत कितनी होगी। मुस्तकिल रुकन सी, तो मुस्तकिल रुकन यानी कि क्या है, जो अदद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नफ़ी दिया है तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं। नफ़ी 3, नफ़ी और नफ़ी जमा हो गए x, तो यहाँ पे आया नफ़ी 3 और जमा x हमको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पे अदद क्या है, नफ़ी 3 है यहाँ पर, तो हमको सिर्फ मुस्तकिल पूछा है सी, तो इसका मतलब क्या होगा, नफ़ी 3 हमारा जवाब होगा। तो यहाँ पे हमारा बयान सी जो है वो सही है। तीसरा सवाल, अगर हिसाबी तसाउत के लिए d बराबर 5 हो तो T3 माइनस T2 मालूम कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले जो है वो T3 और T2 मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे d बराबर 5 है, रफ़ पेज, हम रफ़ पेज बना लेंगे। रफ़ पेज में ये ऊपर आपको लिखना इस तरीके से ज़रूरी है। तो T3 और T2 है, तो सबसे पहले T2 मालूम करते हैं। अब ये फार्मूला क्या है, तो देखो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 और d। T2 मालूम करना है, तो n की कीमत कितनी है यहाँ पर T2, a जमा n नफ़ी 1 यानी कि 2 नफ़ी 1 और ये 5। T2 बराबर a, 2 में से 1 नफ़ी किए तो 1 बचा, और 1 और 5 का ज़र्ब का ताल्लुक, तो 1 पंजे 5। तो यहाँ पे हमको T2 की कीमत मिल गई a जमा 5, ये हो गया मसावत नंबर 1। इसी तरीके से हम T3 मालूम करेंगे। यहाँ पर n की कीमत कितनी होगी, 3 होगी। a जमा n नफ़ी 1 यानी कि 3 नफ़ी 1 और d की कीमत कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो T3 बराबर a जमा 3 में से 1 नफ़ी के बचा 2 और यहाँ पर ये ज़र्ब का ताल्लुक है, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे T3 हमको मिल गया a जमा 10 और यहाँ पे a जमा 5 मिल गया। अब यहाँ पे इसको नफ़ी किया गया है, तो हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 बराबर a जमा 10, नफ़ी है, इसको ब्रैकेट में हम रखेंगे। नफ़ी करना है तो हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो a और यहाँ पे जमा 10, नफ़ी a, नफ़ी जमा नफ़ी 5 हो गए। 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, अलामत बड़े अदद की यानी कि जमा की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हल करना है। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास 5 कहीं नहीं दिया हुआ है, नफ़ी 5 दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है और आपका जवाब आ रहा है 5, तो आप ये सी वाला ऑप्शन नफ़ी 5 लिख लीजिए। आप कोई भी ऑप्शन लिखते हैं तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ही जो है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जवाब 5 आ रहा है, तो हम नफ़ी 5 लिख लेते हैं, सी वाला जवाब। अब इसके बाद चौथा सवाल है, पहले 5 तबई आदाद की जमा कितनी होगी। तो पहले 5 तबई आदाद यानी 1 2 3 4 5 होंगे, तो इसका मतलब हमको S5 मालूम करना है। तो S5 हम क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे, फार्मूले रफ़ पेज पे जाके इसको हल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा तबई अदद हो गया। SN मालूम करना है, यानी कि हमको यहाँ पर S5 5 आदाद की जमा मालूम करना है। इसमें पहला अदद यानी कि A हो गया, चूँकि ये तबई अदद है इसलिए यहाँ पर D बराबर 1 होगा। SN का फार्मूला रख लेंगे, फिर S5 मालूम करना है। n की कीमत कितनी है, 5 है, यहाँ रख दिए। a की कीमत कितनी है, यहाँ पर 1 है, रख दिए यहाँ पर। n कितना है, 5 नफ़ी 1 है, और d की कीमत कितनी है, 1 है। 2 1 कम 2, ये 5/2 ऐसे ही लिख दिए, और 5 में से 1 गया, नफ़ी करे तो 4 बचेगा। 4 ज़र्ब 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 एकम 4, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे 5/2 और ये 6, तो 2 तिया 6 हो गए, 5 तिया 15। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमने यहाँ पर देख लिए चारों भी सवाल के जवाब देख लिए। अब हमको इसको लिखना कैसे है, तो हम देख लेते हैं। ये हमारा जो है वो बोर्ड का पेपर है जो हमको मिलता है। तो यहाँ पर जब हम पहला सफ़ा खोलते हैं तो पहले सफ़े के बाद में जो है वो इस तरीके से हमको ये
पेज दिखता है, तो पेज में यहाँ पर देखो हाशिया बना हुआ है क्वेश्चन नंबर डालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक हाशिया खींच लेंगे ताकि हमारा पेपर जो है वो थोड़ा खूबसूरत दिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइंस कैसे अधूरी अधूरी दिखे, तो जब आप लिखना चालू करते हैं तो ये अधूरा सा लगता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बना लेंगे इसको मुकम्मल। अब हमको सवाल नंबर 1 का ए लिखना है, तो हम ऊपर इस तरीके से लिख दें, या आप साइड में लिखना चाहते हैं तो साइड में भी लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि द फ्रंट में लिखें ताकि साफ साफ नज़र आए। सवाल नंबर 1 का ए, सिर्फ हमको जवाब लिखना है, सवाल को दोबारा नहीं लिखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले का जवाब था सी 4 हमारा, दूसरे का जवाब था सी नफ़ी 3, और तीसरा ऑप्शन गलत था लेकिन हमारा जवाब 5 आया, तो हम यहाँ पर सी नफ़ी 5 लिख रहे हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा सी 15। ठीक है, इत्तेफाक से सब सी जवाब है, लेकिन इस तरीके से हमको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हल कर लिए सवाल नंबर 1 का ए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 1 का बी, तो हम उसी के नीचे लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बी डाल देंगे। अगर हम नए सफ़े पे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 1 का बी, वो अब हम आगे देखते हैं। तो अब इसका सवाल देख लो। पहला सवाल इसमें क्या है, सवाल नंबर बी का ए का, एक पासा उछालने पर जुफ्त अदद हासिल करने का वक़ुआ ए है, तो हमको यानी यहाँ पर ए लिखना है। 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम बनाने के लिए x बराबर y होगा, तो y की x बराबर 1 होगा, तो y की कीमत क्या होगी। फिर इस मुरब्बई मसावात को हमको मियारी सूरत में लिखना है। ठीक है, हफ्ते के दिनों का वक़ुआ डी का नमूने वसत लिखिए। इसके बाद में ये हमारे 4 सवाल है, 4 मार्क्स के लिए। अब हम इसका जवाब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, एक पासा उछाला गया, तो यहाँ पर एक पासा उछाला गया, तो एक पासे में 6 नंबर होते हैं, तो यहाँ पर नमूने वसत एस कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको नमूने वसत लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो आगे हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, एन एस बराबर 6 हमने लिख दिए। अब यहाँ पे जुफ्त अदद हासिल होने का वक़ुआ ए दिया हुआ है सवाल में, फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जुफ्त अदद यानी कि जो सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए 2 4 और 6। ठीक है, तो ये हमारा जुफ्त अदद हो गया, कितना है 1 2 3, तो यानी इसका वक़ुआ कितना होगा, एन ए बराबर 3। तो ये हमको इसको इतना ही हल करना था। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तरसीम बनाने के लिए ये मसावात दी गई है, और इस मसावात में x बराबर 1 रखना है हमको। तो x जहाँ भी नज़र आएगा हमको, हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने यहाँ पर लिखी 1, और 5y बराबर 19। अब 4 एकम 4 हो गया ये हमारा। ठीक है, अब 4 बराबर के उस तरफ गया, तो क्या हो गया, जमा 4 वहाँ जाके बन गया नफ़ी 4। ठीक है, अब 19 में से 4 नफ़ी किए बचा 15। 5 और y का यहाँ ज़र्ब का ताल्लुक है, बराबर के उस तरफ गया तकसीम में, तो 15/5 यानी कि 5 तिया 15, तो y बराबर हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। तो इस तरीके से हमको इसको लिखना है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा, अब देखो हम नए सफ़े पे आ गए, यहाँ से ये हमारा पेज ख़त्म हो गया, यहाँ पे हम नए सफ़े पे आ गए। तो नए सफ़े पे यहाँ पर आपको लिखना है सवाल नंबर 1 का बी आप हल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको लिखना ज़रूरी है ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। जितनी आसानी होगी पेपर चेक करने में, टीचर जो है वो उतना कम नाराज़ होगी आपके पेपर से, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पेपर बहुत खूबसूरत सिस्टमेटिक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखिए। सवाल नंबर जहाँ है एक के बाद एक लिखिए, एक सवाल एक पेज पे, दूसरा सवाल दूसरे सफ़े पे, इस तरह से मत कीजिए। अब सवाल नंबर 1 का बी का तीसरा सवाल, मियारी सूरत में लिखना है। मियारी सूरत क्या होता है, मियारी सूरत यानी कि हमको क्या करना है, इसको ax² जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखना है। और हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है, हमारे पास सवाल दिया हुआ है 2y बराबर 10 नफ़ी y²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सवाल है 2y बराबर 10 नफ़ी y²। ठीक है, अब देखो इसमें मियारी सूरत में सारी चीज़ें एक तरफ है और बराबर के उस तरफ 0 है, इसका मतलब हमको सबको इसको इस तरफ लाना है। तो अब यहाँ पे हम सबको इस तरफ ले आते हैं। नफ़ी जमा 10 यहाँ कर नफ़ी 10 हो गया, नफ़ी y यहाँ पर आगे y² हो गया, और यहाँ पर ये 0। अब हमको इसको मियारी सूरत में लिखना है। पहले सबसे बड़ी कुव्वत 2,
तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 2। फिर बी एक्स यानी एक्स का जो है एक्स वाला एक्स के साथ में जो है ज़रीब वो लिखना है, तो यहाँ पर कुव्वत 1 यानी के, तो यहाँ पे लिख लिए जमा 2y। और फिर सी यानी मुस्तकिल अदद नफ़ी 10 और बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा मियारी सूरत। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए सवाल है तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे, मियारी सूरत बराबर y² नफ़ी 2y नफ़ी 10 बराबर 0। अब क्या पूछा है हफ्ते के दिनों का, यहाँ पे पूछा है कि हफ्ते के दिनों का वक़ुआ डी का नमूने वसत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हफ्ते के दिनों के डी का नमूने वसत, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर इतवार, ये लिख लिए हमने। अब एनएस कितना होगा, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है वो सवाल नंबर 2 शुरू हो गया। नया सवाल हमेशा नए सफ़े से लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखो सवाल नंबर 2 हमारा सवाल नंबर 2 का क्या है, अमली काम। कोई 2 अमली काम कीजिए, एक अमली काम हमारा कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स के सवाल के लिए देखो आपको 4 बॉक्स दिए गए यहाँ पर, तो एक बॉक्स जो है वो आपका आधे नंबर का है। ठीक है, आपको यहाँ हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें जवाब लिखेंगे। और बॉक्स बनाना ज़रूरी है, अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं पहला सवाल, यहाँ पर हमारा मसावात दी गई, तो हम ये मसावात लिख लेंगे पूरी। x² जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर डैश दिया हुआ है, यहाँ डैश बनाएंगे और इसमें नफ़ी 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर b² माइनस 4ac ये दिया हुआ है 2²। अब 2² यानी यहाँ पर b की कीमत दी गई है 2, तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख लिया गया 2²। नफ़ी 4, सिर्फ यहाँ पे नफ़ी 4 और नफ़ी 4 है, a और c नहीं है, तो a की कीमत कितनी 1 है, हमने यहाँ 1 लिख लिए। c की कीमत कितनी है, नफ़ी 9 है, हमने यहाँ पे नफ़ी 9 लिख लिए। अब डायरेक्ट यहाँ पे p² माइनस 4ac जो है वो ममेज़ कहलाता है, इसको डेल्टा से ज़ाहिर करते, तो यहाँ पे डेल्टा लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 2 का मुरब्बा यानी 4 और यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट है। अब क्या करेंगे, आपके यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पेंसिल से सॉल्व कर लेंगे या तो अपने रफ पेज पे लिख लेंगे। तो 4 नफ़ी 4 9 36। ठीक है, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन गया, यहाँ पर जमा बन गया, तो 36। इसका मतलब ये ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास 36। 4 जमा 36 कितने हो गए, 40। ठीक है, तो ये 4 बॉक्स आपके जो है वो आधे आधे नंबर के हैं और आपको यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा सवाल है हमारा तरसीम हल करने के लिए हमको ये ब्रैकेट पूरा करना है। इस ब्रैकेट में भी देखो 1 2 3 और 4 दिया हुआ है। मसावात दी गई x जमा y बराबर 3। x की कीमत 3 है, तो x की कीमत 3 रखने पर यहाँ पे साइड में पेंसिल से हल कर लो। 3 रख लिए, y बराबर 3। अब ये 3 जमा 3 वहाँ गया तो नफ़ी 3, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 0। अब x और y की कीमत मिल गई, इसको एक साथ लिखना है, डैश दिया है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 3x और पहले बाद में y 0। इसी तरीके से यहाँ पे कीमत y की दी गई है 5 और हमको x मालूम करना है, तो हमने क्या कर दिया, y की जगह पे रखे यहाँ पर 5, x ऐसी रख दिए, जमा 5 वहाँ जाकर नफ़ी 5, तो 3 में से 5 गए, बचा 2, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। तो यहाँ पे हमारा जवाब मिला नफ़ी 2। अब नीचे हमको x y लिखना है, तो नफ़ी 2 और 5। तो यहाँ पे भी आपके 4 खाली जगह थे और आपको क्या लिखना था, 4 डैश करके आपको लिखना है, जैसा दिया गया वैसा वापस रिपीट उसको उतारना है और उसमें डैश में आपको जवाब लिखना है। हर डैश के लिए आपको आधे नंबर है। तो यहाँ पर आपके 2 अमली काम है, जिसमें से 3 अमली काम जो है वो आपको दिया है, किस में से 2 करना है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करवा रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 2 का a। अब ये जो है वो ये भी अमली काम है, ये आपकी जमात में से आपको लिखना है। आपके जमात के में तुलबा की तादाद कितनी है, 50 तादाद है मान लीजिए, तो वो NS 50 हो गया। उसमें से ऐनक इस्तेमाल करने वाले तुलबा की तादाद कितनी है, तो आपकी क्लास में 2 ही बच्चे ऐनक पहनते हैं, तो 2 लिख दिया आपने। अब इसका ऐनक पहनने वाले का एहतमाल मालूम करना है PA। तो यहाँ पे हम एहतमाल मालूम करेंगे, NA कितना है 2 है और NS कितना है 50 है, तो 2/50 यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 1/25 आ गया यहाँ पर हमारा जवाब। तो हमने ये इसको लिख दिया साइड में हल करके। अब ये क्या कहा है, जमात में ऐनक नहीं पहनने वालों का एहतमाल लिखना है हमको। ठीक है,
तो ऐनक नहीं पहनने वाले 50 पहनने वाले थे, उसमें से 50 तुलबा है, उसमें 2 ऐनक पहनते, यानी कि बाकी 48 जो है वो ऐनक नहीं पहनते। तो NB बराबर यहाँ पर 48 हो गए। हमको एहतिमाल मालूम करना है, PB NB बटे NS 48 बटे 50, 2 से तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 24 बटे 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉक्स आपको उतारना बहुत ज़रूरी है। बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हर बॉक्स के लिए आपके आधे आधे नंबर है। अब इसी तरीके से सवाल नंबर 2 का B। अब यहीं पर नीचे जगह खाली है तो B लिख देंगे यहाँ पर और उसको कंटिन्यू करेंगे। नया सवाल आएगा तो नए सफ़े से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल नंबर 2 का B क्या है। अब B में जो है वो कोई 4 सवाल हल करना है हमको। एक सवाल आपका 2 नंबर का है। ठीक है, मुरब्बई मसावात, यहाँ पे इसकी अज़ाए ज़रबी करना है। मुरब्बा कालिब की इसकी कीमत मालूम करना है। फिर यहाँ हिसाबी तसाउत दिया गया, इसका 18वां रुकन मालूम करना है। और यहाँ पर नमूने वसत और नमूने नुकात, नमूने वसत यानी S और नमूने नुकात यानी NS के अरकान की तादाद लिखिए, जबकि एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछाला गया। फिर हमजाद मसावात से बराह रास्त X नफ़ी Y मालूम कीजिए इस मसावात की बिना पर। अब इसमें इसका हल हम देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर B का पहला सवाल था कि अज़ाए ज़रबी कीजिए, x² नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0। ठीक है, तो जमा 54 के हमको ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पे हमको दरमियानी रुकन यानी कि 15 मिले, नफ़ी 15। तो जमा है तो 9 छंग 54 हो गया यहाँ पर। इसके बाद जमा है तो दोनों में एक जैसी अलामत होगी। तो यहाँ नफ़ी है तो दोनों में हम नफ़ी और नफ़ी अलामत लगाएंगे, क्योंकि नफ़ी और नफ़ी जमा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 15x है उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे 9 और 6, तो नफ़ी 9x और नफ़ी 6x। अब ये 54 के भी हिस्से हमने क्या किए, 9 छंग 54, 9 और 6 हमने लिख दिए बराबर 0। यहाँ से दोनों में x है तो x मुश्तरिक निकाल लिए, x नफ़ी 9, यहाँ पर नफ़ी 6 है, x मुश्तरिक, यहाँ पर दोनों में क्या मुश्तरिक है, 6 मुश्तरिक है, तो हमने 6 बाहर लिख लिए। x यहाँ पे हम नफ़ी बाहर ले रहे हैं तो यहाँ जमा है तो नफ़ी और नफ़ी जमा होगा, तो इसलिए 9 बराबर 0। x नफ़ी 9 मुश्तरिक निकालेंगे, एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 6 बराबर 0। x नफ़ी 9 बराबर 0 और x नफ़ी 6 बराबर 0। x नफ़ी 9 आ गया तो जमा 9, नफ़ी 6 बराबर के उस तरफ जाके जमा 6, तो हमारा हल बना 9 और 6। तो इस तरीके से आपको जो है वो इस पर 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल। अब देखो हम नए सफ़े पे आ गए फिर से, तो नए सफ़े पे आएंगे तो आपको यहाँ पर सवाल नंबर 2 का B लिखना ज़रूरी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है, सिर्फ सवाल लिखो जिसको हल करना है। यहाँ पर इबारती जो सवाल दिया गया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुरब्बा कालिब की कीमत के लिए हम तिरछी ज़रब करते हैं, 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 3, ये हमने लिख दिए। नफ़ी होता है इसमें नफ़ी 9 ज़रब 2, 2 तियाँ 6 जो जज़र के बाहर है, और जज़र और 3 और जज़र 3 कितने हो गए, 3 हो गया, जज़र और जज़र हट जाएंगे, 9 दूनी 18, 6 तियाँ 18, 18 में से 18 गए, बच्चा यहाँ पर 0। तो ये हमारे मुरब्बा कालिब की कीमत आ गई। जो जवाब आता है उसको इस तरीके से बॉक्स में लिख दो हाईलाइट करके, ताकि पेपर जो है वो अच्छा दिखे और चेक करने में भी आसानी हो। तीसरा सवाल दिया हुआ हिसाबी तसाउत का, हमको इसमें 18वां रुकन मालूम करना है। अब यहाँ पे a बराबर पहला रुकन है 7, मुश्तरिक फ़र्क 13 में से यहाँ पे 13 T2 माइनस T1 है, तो 13 नफ़ी 7 कितने हो गए, 6 हो गया। 19 नफ़ी 13 भी कितने आ गए, 6। इसका मतलब ये है कि D बराबर 6 होगा। चूँकि 18वां रुकन मालूम करना है इसलिए हम यहाँ पर TN का फार्मूला लिखेंगे, a जमा n नफ़ी 1D। T18 18वां रुकन मालूम करना है तो n 18, a की कीमत है यहाँ पर 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिए। n हमारा कितना है 18, नफ़ी 1 और d की कीमत है हमारे पास 6। T18 बराबर 7 जमा 18 में से 1 नफ़ी के बच्चा 17 ज़रब 6, 17 ज़रब 6, 17 छंग 102, 102 जमा 7 कितने हो गए, 109। तो T18 यानी 18वां रुकन कितना है यहाँ पर 109। तो इस तरीके से हमको इसको लिखना है। इसके बाद हमारा अगला सवाल देखो, फिर से हम अगले सफ़े पे आ गए। तो अगले सफ़े पे आ गए तो फिर से लिखो सवाल नंबर 2 का B। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको लिखने, बल्कि
कुछ सेकंड्स ही लिखेंगे और आप लोग नहीं लिखते हैं तो चेक करने में जो है वो परेशानी होती है। सवाल नंबर अच्छी तरीके से लिखते जाओ ताकि चेक करने में जो है वो आसानी हो। सवाल नंबर 4 था, एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछाला गया। ठीक है, तो नमूने वसत और नमूने नुकात। अब नमूने वसत यानी एस, एक सिक्का यानी कि हेड होगा या टेल होगा, और एक पासा यानी कि एक नंबर से लेके 6 तक होंगे। तो पहले हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर फिर टेल के साथ उसी तरीके से लिख लो 1 2 3 4 5 और 6। अब कितने हो गए यहाँ पर, NS 12। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही पूछा था। अगला सवाल हमको पूछा है कि जो मसावात दी गई है उसमें x नफ़ी y मालूम कीजिए। सिर्फ x नफ़ी y मालूम करना है। तो जो मसावात दी गई है पहले उसको मसावात नंबर लिख लेंगे। 4x जमा 3y बराबर 11 मसावात नंबर 1, 3x जमा 4y बराबर 10 मसावात नंबर 2। चूँकि यहाँ पे सवाल में नफ़ी पूछा है तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, चूँकि x का ज़रीब y के पास है और y का ज़रीब x के पास है, यानी एक बार जमा और एक बार नफ़ी वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। सवाल में हमको सिर्फ नफ़ी पूछा है तो हम सिर्फ नफ़ी वाला अमल करेंगे। तो मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, तफरीक करेंगे तो यहाँ सब अलामत देखो बदल जाएगी। नफ़ी जमा है तो नफ़ी हो गया, यहाँ जमा है तो नफ़ी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 3 नफ़ी की, x बचा 1, 3 में से 4 गया तो नफ़ी 1 अलामत बड़े की लगती है तो इसलिए 4 की अलामत नफ़ी है तो नफ़ी y, और 11 में से 10 गए बचा 1। सिर्फ हमको इतना ही पूछा तो हम इतना ही लिख के इसको छोड़ देंगे। ये हमारे 2 मार्क्स के लिए सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का ए फिर से हमारा अमली काम। इसमें हमको कोई एक अमली काम करना है और एक अमली काम 3 नंबर के लिए। तो देखो अब 3 नंबर के लिए हमारे पास कितने बॉक्स दिए गए, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर भी एक बॉक्स कितने मार्क्स का है, हमारा आधे मार्क्स का है। तो यहाँ पर हिसाबी तसाउत की मदद दी गई है कि मदद से चौकोन में सही अदद लिखिए। फिर इसका दूसरा अमली काम है कि 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से खलत मलत करने के बाद इसमें से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे से निकाला गया, तब सुर्ख पत्ता हासिल होने का वक़ुआ एक का एहतमाल मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये सब आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से लिखना है। नया सवाल है, हम नए सफ़े से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 3 का ए। ठीक है, जितनी भी जगह यहाँ पर बचती है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यूज़ नहीं करना है। नया सवाल आ गया, नए सफ़े से इसको लिखो। सवाल नंबर 3 का ए। पहला है यहाँ पर 1 8 15 22 दिया गया है और कुछ कीमतें दी गई है यहाँ पर और कुछ को बॉक्स में लिखा है। T1 यहाँ पर 1 है, T2 ब्रैकेट में डैश दिया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है यानी T2 8 लिख दी हमने इसमें। T3 हमारा 15 है, T4 हमारा बॉक्स बना है यानी T4 हमारा 22 है, ये हमने लिख दिए। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गए आपको। T2 माइनस T1, T2 माइनस यानी T2 की कीमत कितनी 8 है, यहाँ 8 लिखा हुआ है। T1 नहीं लिखा हुआ है, T1 कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो और ये 7 वैसे लिखा हुआ है। T3 माइनस T2, पहले T3 है तो T3 की कीमत कितनी है 15, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 नफ़ी 8 बराबर 7। फिर A बराबर कितना और D बराबर कितना, A यानी पहला रुकन होता है तो A बराबर 1 और मुश्तरक फ़र्क कितना है, 8 में से 1 नफ़ी के तो बच गया 7, यानी मुश्तरक फ़र्क 7 कितना है, D बराबर 7। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना था। इसके बाद में दूसरा सवाल हमारा देखते हैं हम। 52 पत्ते। ठीक है, तो कुल सुर्ख पत्ते कितने हैं, सुर्ख पत्ते जो है वो 26 है, उसमें 13 जो है वो पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते। तो कुल कितने पत्ते हो गए, 26 पत्ते हो गए। अब वक़ुआ ए का एहतमाल मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है यानी कि वो PA हो गया। अब यहाँ पे डैश लिखा हुआ है और नीचे NS लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे NA। NA कितना मिला, यहाँ पे डैश है यानी 26 लिखेंगे क्योंकि इसकी कीमत 26 है, और बटे 52, 26 दूनी 52 होते हैं, तो यहाँ पे डैश लिखा है, PA बराबर 1/2 हमने लिख दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों अमली काम मुकम्मल हुए। अब सवाल नंबर 3 का बी लिखना है। ठीक है, नया A-B को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नया सवाल आता है तो नए सफ़े से आपको लिखना है। अगला देखते हैं B वाला सवाल। कोई 2 हल करना है,
3 मार्क्स के लिए हमारा एक सवाल है। अब यहाँ पे 2x² जमा 13x जमा 15 बराबर 0 को मुरब्बई मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए। दूसरे सवाल को क्रामर के तरीके से हल कीजिए और तीसरा सवाल हमारा इबारती सवाल है। तो हम देखते हैं इसका हल। पहला सवाल है 2x² जमा 13x जमा 15 बराबर 0। ये सवाल है हमारा, हमने लिख लिए। अब इसका मुआवजना हमको ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो मुआवजना जब करेंगे तभी हम यहाँ पर a, b और c की कीमत लिख पाएंगे। तो a बराबर हमारा 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। b बराबर हमारा यहाँ पे है 13 और c की कीमत है हमारे पास यहाँ पर 15। तो ये तमाम कीमतें हमने यहाँ पर लिख ली a, b और c की मुआवजना करने के बाद। इसके बाद फॉर्मूले में हमारे पास है b² - 4ac, ये हमने लिख लिए। अब b², b की कीमत कितनी है 13, तो 13 का मुरब्बा, नफ़ी 4, a कितना है हमारे पास 2 और c कितना है 15। तो कीमतें हमने लिख दिए। 13 का मुरब्बा यानी कि 169, 4 दूनी 8 और 15 और 8 कितने हो गए 120। नफ़ी की हमको मिला यहाँ पर 49। इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि इसको आगे हमको फॉर्मूले में इस्तेमाल करना। हाईलाइट मतलब सिर्फ आप बॉक्स बनाइए, आपको कलर से नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। सवाल में जो है वो मुतगय्यर x इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मूले में लिखेंगे x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी b² - 4ac बटे 2a। अब कीमतें लिख देंगे। b की कीमत है 13 जमा नफ़ी, इसकी कीमत हमने यहाँ पे हल किए 49 आया, 49 लिख दिए। 2a यानी 2 ज़र्ब a की कीमत है 2, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिए। अब यहाँ इसको हल कर लेंगे। नफ़ी 13 जमा नफ़ी 49 किसका जज़र मुरब्बा है 7 का, तो 7 लिख दिए जज़र के बाहर आके और 2 दूनी 4 हो गए। अब ये जमा नफ़ी का मतलब होता है कि एक बार जमा में है 7 और एक बार नफ़ी में है, तो इसको अलग करके लिख लेते हैं। x बराबर नफ़ी 13, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ जमा 7 के आगे की अलामत बदल जाएगी। जमा 7 बटे 4, x बराबर नफ़ी 13 नफ़ी 7 बटे 4, ठीक है। तो नफ़ी जमा नफ़ी 13 में से 7 गए बच्चे 6, अलामत बड़े अदद की। नफ़ी नफ़ी जमा 13 और 7 20, अलामत बड़े अदद की यानी कि 13 की नफ़ी की अलामत। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और यहाँ 4 पंजे 20, तो मिला नफ़ी 3 बटे 2 और नफ़ी 5। लास्ट में हम इसको जवाब लिखेंगे। हमारा हल क्या होगा नफ़ी 3 बटे 2 और नफ़ी 5, ठीक है। अब हम नए सफ़े पे आ रहे हैं, तो नए सफ़े पे हम क्या करेंगे, फिर से सवाल नंबर 3 लिखेंगे और उसका b लिखना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 देखो यहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है। एरो मार्क का मतलब है कि हमको सवाल को यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से नहीं पढ़ना है। तो यह ध्यान रखेंगे, सवाल में एरो मार्क्स दिया हुआ अगर, तो हमको सवाल को वहीं से पढ़ना है। अभी हमारा इसको ग्रामर के तरीके से हल करना है। तो ग्रामर में डायरेक्ट जब आप लोग हल करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जो फार्मूला दिया हुआ उस हिसाब से करेंगे। तो पहली मसावत है हमारी 5x नफ़ी 3y बराबर 13। इसमें x का जो ज़रीब है वो a1, y का जो ज़रीब है वो b1 और जो c अदद दिया गया है वो c1, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिए a1 5, b1 नफ़ी 3 और c1 13। दूसरी मसावत हमने लिख लिए 2x जमा 3y बराबर 1, x का ज़रीब a2, y का ज़रीब b2 और मुस्तकिल अदद जो है वो c2। तो यहाँ पे भी हमने इसकी कीमतें लिख लिए पूरी। अब हम इसको हल करेंगे। d मालूम करने के लिए हमारे पास d का क्या फार्मूला है, d का फार्मूला है a1 a2 b1 b2। तो हमारा a1 a2 क्या है 5 और 2, यहाँ लिख दिया हमने 5 और 2, और b1 b2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया नफ़ी 3 और 3, तो यहाँ पे नफ़ी 3 और 3। अब हमको इसकी कीमत मालूम करना है, तो 5 ज़र्ब 3, बीच में नफ़ी की अलामत नफ़ी है तो इसको ब्रैकेट में ही रखो, नफ़ी 3 ज़र्ब 2, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास जमा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 15 और 6 कितने मिल गए हमको 21। तो हमने यहाँ पर लिख दिया d बराबर 21। इसको भी इस तरीके से बॉक्स में लिख दीजिए ताकि कीमत जो है वो आसानी से हमको दिखाई दे। अब dx का फार्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2। c1 c2 कितना है, c1 13 है, c2 1 है, b1 b2 नफ़ी 3 और 3 है। फिर से तिरछी ज़र्ब कीमत मालूम करना है, 13 ज़र्ब 3 नफ़ी 3 ज़र्ब 1,
13 तिया 39, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन गया यहाँ पे जमा, 3 एकम 3, 39 और 3 कितने हो गए 42। तो dx की कीमत हमको मिल गई यहाँ पर 42। इसको भी हमने बॉक्स में लिख लिया। फिर से हम नए सफ़े पे आ गए तो लिख दो सवाल नंबर 3 का b दोबारा से लिख दो। अब dy मालूम करना है तो dy में पहले a1 a2 फिर c1 c2 है। तो a1 a2 5 और 2 है, c1 c2 13 और 1 है। फिर 5 ज़रब 1 लिखेंगे नफ़ी, 13 ज़रब 2, 5 एकम 5, 13 दूनी 26, 26 में से 5 नफ़ी किए 21 बचा, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। अब हमको x और y मालूम करना है। x का फार्मूला है dx बटे d और y का फार्मूला है dy बटे d। तो dx कितना है 42, d है 21, तो 21 दूनी 42 हो गया, 2 मिल गया, 21 एकम 21 मिल गया, यहाँ पे नफ़ी 1। तो यानी यहाँ पर x की कीमत आ गई 2 और y की कीमत आ गई नफ़ी 1। तो हमने हल यहाँ पे लिख लिए 2 और नफ़ी 1। इस तरीके से आपको लिखना ज़रूरी है। अब हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000 और इस तरह सरमायाकारी की। तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सचिन की कौमी सर्टिफिकेट में बचत कितनी है। पहले 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 9,000 रुपये। ठीक है, चूँकि इसमें एक पहली, दूसरी और तीसरी दिया है तो हम देखेंगे मुश्तरक फ़र्क कितना है d बराबर। तो 7 में से 5 गए तो 2 बचा, 9 में से 7 नफ़ी किए तो भी 2,000, यानी मुश्तरक फ़र्क d इसमें मुश्तरक है दोनों में 2,000। इसलिए ये क्या है, हिसाबी तसाउद है। तो अगर ये हिसाबी तसाउद है तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, आगे कीमत मालूम करेंगे। a बराबर पहला रुकन होता है तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पर 5,000, d यानी कि मुश्तरक फ़र्क हो गया हमारा 2,000। कितने साल के लिए, 12 साल का है। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 12 हो गया। 12 साल में उसने कितनी कुल बचत की। अब कुल बचत पूछा है, इसका मतलब हमको यहाँ पर SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर से हम नए सफ़े पे आगे हमने लिख दिया सवाल नंबर 3 का b। अब यहाँ पे 12 साल में उसकी कुल बचत कितनी हो गई। तो यहाँ पे हमको S12 मालूम करना है। SN का ज़ाब्ता रख देंगे n बटे 2, 2a जमा n नफ़ी 1 d। n कितना है यहाँ पर 12 है तो 12 लिख दिए। n की कीमत यहाँ 12, a की कीमत है यहाँ पर 5,000, n कितना है यहाँ पे 12 नफ़ी 1, d की कीमत कितनी है यहाँ पर 2,000। S12 2 छंग 12 कट कर दिए, 6 बचा यहाँ पर, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 10,000 हो गया। ये ज़रब करने पे 12 में से 1 नफ़ी किए बचा 11 ज़रब 2,000। तो यहाँ पे इसको हमने हल कर लिए तो S12 6 यहाँ पे मिला 10,000 और यहाँ मिला 22,000। दोनों को जमा किए तो हो गया यहाँ पर 32,000। इसको ज़रब का ताल्लुक़ है, 6 से ज़रब किए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1,92,000। तो 12 साल में इसने कितनी सरमायाकारी की, इतने रुपए की इसने सरमायाकारी की। ठीक है, तो इस तरीके से इबारत में सवाल है तो इबारत में आपको जवाब लिखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं अगला सवाल, हमारा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 हमारा क्या है देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि पहला सवाल है तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तो देखो तरसीमी तरीके से बहुत सारे बच्चे तरसीम के पीछे ही हल कर देते, तो तरसीम के पीछे हल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सवाल नंबर 4 लिखिए और उसका हल अपने क्वेश्चन आंसर शीट में लिखिए। x जमा y बराबर 5, x नफ़ी y बराबर 3। इसको इस तरीके से हल कीजिए। x की कीमत आप पहले फ़र्ज़ कर लीजिए 0, 1, 2 और 3 और उस कीमत को रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x जमा यहाँ पे 0 अगर हम ले लेते हैं x की कीमत तो हमको क्या मिलेगा, 0 आ गया तो नफ़ी 0 यानी कि 5 ही आ गया। तो इसकी कीमत मिल गई x की 0 और 5। 1 रखते हैं तो x की कीमत अगर 1 रखते हैं, 1 वहाँ गया तो नफ़ी 1 हो गया यानी 4 बच गए। 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3, फिर 3 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 नफ़ी हल करने के बाद में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसको, x नफ़ी बहुत ही आसान हमजाद मसवात की जैसे ही है। x नफ़ी y हमने यहाँ पे
ले लिए। x की कीमत हमने फिर सब जो 0, 1, 2 और 3 लिख लिए, और उसमें कीमत हमने लिखे तो हमको मिल गया नफ़ी 3, नफ़ी 2, नफ़ी 1 और 0। और इसका हमको यहाँ पे हल मिला 0, नफ़ी 3, 1, नफ़ी 2, 2, नफ़ी 1, 3, 0। अब ये हमको यहाँ पर मसावात में से 2 जुदूल मिल गए, 2 बॉक्स मिल गए। अब हमको इसकी तरसीम बनाना है, ठीक है। तो तरसीम पे आप सिर्फ सवाल नंबर डाल दीजिए। सवाल नंबर 4 का 1 हमने यहाँ पे सबसे पहले पैमाना लिख लिए, दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई। ये आपके आधे मार्क्स के लिए हो गया। आप जो है वो पेपर को पूरी डिवाइड कर लीजिए 2 हिस्सों में। एक तरफ जो है वो x महवर और वो जो ऊपर है वो y महवर। यहाँ पे 1, 2, 3 से लेके नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे नफ़ी वाले ऊपर भी मस्बत है, नीचे मनफी है, ठीक है। अब जो नुकात दिए गए हैं यहाँ पर वो नुकात लिख लेते। पहला हमारा था 0 और 5, तो हमने यहाँ पे x महवर पे 0, तो ये x महवर पर 0 और y महवर पे 5 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। और इस तरीके से नुकात लिखिए ये वाला, और वहाँ पे उस नुकात क्या है 0 और 5 वो भी लिखिए। ऐसे ही आपने बाकी नुकात भी लिख लिए, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2। अब इसको मिला लीजिए, कम से कम आपके 2 नुकात मिलने ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नुकात मिला दिए और यहाँ पे इसकी मसावात लिख दो, x जमा y बराबर 5। इसी तरीके से दूसरा देख लो, दूसरा भी क्या है हमारा, पहला 0 और नफ़ी 5 है, तो ये हमारा मिल गया यहाँ पे 0 और नफ़ी 5। x महवर पे 0 और y महवर पे नफ़ी 5, सॉरी नफ़ी 3 है यहाँ पर, है नफ़ी 3। और यहाँ पे हमको मिल गया यहाँ पर 3 और नफ़ी 2, यहाँ पे मिल गया हमको 2 और नफ़ी 1। फिर यहाँ पे एक मिला 0, 3 और 0, यानी x महवर पर 3 और y महवर पर 0। यहाँ पे भी नुकात को मिला लो, और नुकात को मिलाने के बाद में यहाँ पर इसकी मसावात लिख दो, x नफ़ी y 3। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ख़त जो है वो एक दूसरे को इस नुक्ते पे कता कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है वो आप लाइन इस तरीके से लाइन खींच लो। x महवर पे 4 है और y महवर पर यहाँ पर 1 है, तो इसका हल क्या मिला, 4 और 1। ये आप तरसीम पे अपना लिख लो, तो यहाँ पे आपकी तरसीम जो है वो मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल है कि 2 पासे बैक वक्त फेंके गए तब एहतमाल मालूम कीजिए। एहतमाल यानी पी मालूम करना है। अब इनका ऊपरी रुखों पर आदात का मजमूआ ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, इनके ऊपरी रुखों पर आदात का मजमूआ 4 के ज़ाफ़ में हो, इनके ऊपरी रुखों पर आदात का मजमूआ कतई न हो, तो ये हमको मालूम करना है, ठीक है। देख लेते हैं इसका हल। अब बैक वक्त 2 पासे फेंके गए, हल करें तो सबसे पहले लिखेंगे 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, एक साथ फेंके गए, तब इसका नमूने वसत यानी s कितना होगा। तो पहले एक पासे में 1 है, तो दूसरे पासे में 1 से लेके 6 तक नंबर हमने लिख लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर दूसरा 2 1 2 2 2 4 2 3 2 4 2 5, ऐसे करके हमको पूरा यहाँ पर 6 तक लिख लेना है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल नंबर, यहाँ पर NS कितना हो गया 36। अब सवाल में सवाल क्या पूछा हुआ है, ठीक है। ये हमारा इतना, ये 1 मार्क्स के लिए मिल गया हमको। वक़ुआ जिसके ऊपरी रुखों पर आदात का मजमूआ ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि ऊपरी रुखों पर आदात का मजमूआ 5 होना चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, यानी कम भी हम ले सकते हैं। तो वक़ुआ अब इसमें से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1 और 1, ठीक है। कितने हो गए 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 कितने हो गए 6। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 5 ही लेना है, 6 नहीं लेना है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 1 और 6 7, ये भी नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे यहाँ पर 2 और 1, तो यहाँ पे हम लेते हैं फिर से 2 और 1, 2 और 2 4, 2 और 3 5, यहाँ तक ले लिए, इसको नहीं लेना है। फिर 3 और 1 ले लेंगे, 3 और 2 5 हो गए। फिर 4 और 1 5 हो गए, यहाँ तक लेंगे। इसके बाद सब नंबर बड़े हो गए, तो सिर्फ आपको इतना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो NA कितना हो गया यहाँ पे हमारा 10। चूँकि इसका एहतमाल पूछा है, तो हम इसका एहतमाल लिखेंगे PA बराबर NA बटे NS। NA की कीमत है 10 और PA कितना है हमारा 36। दोनों 2 के पाड़े से तकसीम होंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 5/18 आ गया हमारा जवाब।
अब दूसरा सवाल हमको क्या पूछा है कि बी ऐसा वक़ुआ है। बी सवाल क्या है, वक़ुआ बी जिसके ऊपरी रुकों पर आदात का मजमुआ 4 के ज़ाफ़ हो। 4 के ज़ाफ़ यानी 4 का पहाड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2 और 6 8, 3 और 1 4, 5 और 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 6 और 6 12, सब 5 4 के पहाड़े से तक आ रहे हैं, 4 के ज़ाफ़ है। तो टोटल कितना है, ये 9 है। अब इसका भी एहतिमाल हमको मालूम करना है। हम नए सफ़े पे आ गए, तो सवाल नंबर 4 डाल दो। पी बी बराबर एन बी बटे एन एस। एन बी कितना है 9 और ये 36, 9 चौक 36, 1/4 आ गया। फिर सी सवाल है कि वक़ुआ सी इनके ऊपरी रुखों पर आदात का मजमुआ कतई 9 हो, यानी 9 सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, कितना मिला, सिर्फ 4 मिले। तो एन सी कितना हो गया, 4 हो गए। अब यहाँ पे इसका भी एहतिमाल पूछा है, तो एहतिमाल का फार्मूला पी सी बराबर एन सी बटे एन एस। 4/36, 4 एकम 4, 4 नवा 36, तो 1/9 मिल गया। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से जो है वो लिखना है, ध्यान रखना है। हाशिया दोनों तरफ, एक तरफ दिया हुआ, एक तरफ आपको खींचना है। अब इसका सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल। अब सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल पढ़ लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल है कि मुरब्बई मसावात m नफ़ी 2x² जमा 2 m नफ़ी 12x जमा 2 बराबर 0 के जज़र हकीकी और मसावी हो। तो जज़र हकीकी और मसावी का मतलब है डेल्टा बराबर 0, यानी ममेज़ बराबर 0 हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। तो ये सवाल सबक नंबर 2 का है हमारा सवाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो सवाल दिया हुआ है, का मुआजना ax² जमा bx जमा c से करने पर। तो a बराबर कितना है, m नफ़ी 12, जो x² दिया हुआ उसको नहीं लेंगे। b बराबर कितना है, m नफ़ी 12, तो यहाँ पे हमने लिख लिए। c कितना है, सिर्फ 2, तो ये c बराबर 2। अब सबसे पहले यहाँ पर b² - 4ac मालूम करेंगे, क्योंकि ममेज़ का जिक्र है यहाँ पे, हकीकी जज़र हकीकी और मसावी यानी कि ममेज़ की खुसूसियात बता रहा है। तो b² - 4ac कर लेंगे। b² की कीमत क्या है, b की कीमत है यहाँ पर 2m नफ़ी 12, तो ये हमने 2m नफ़ी 12 की कुव्वत 2 ले ली, ठीक है। फिर क्या है, नफ़ी 4 सब ज़ाब्ते में है। a कितना है, m नफ़ी 12, तो हमने यहाँ m नफ़ी 12 लिख लिया। और c कितना है 2, तो यहाँ पे लिख लिए 2। अब 2 का मुरब्बा यानी कि 4 और m नफ़ी 12 की कुव्वत 2, 4 दूनी 8 हो गई है, और m नफ़ी 12 ऐसे लिखेंगे। अब ये m नफ़ी 12 है, यहाँ पे हम a नफ़ी b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो a नफ़ी b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता क्या है, यहाँ पर हमारे पास a नफ़ी b की कुव्वत 2 बराबर a² नफ़ी 2ab जमा b की कुव्वत 2, ये फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इसको m नफ़ी 12 को हम वो उस फार्मूले में रख लेंगे, ठीक है। m नफ़ी 12 का मुरब्बा बराबर क्या होगा, m² नफ़ी 2ab यानी कि 2 ज़रब m ज़रब 12, b² यानी कि 12 का मुरब्बा। अब m² 12 दूनी 24 m और 12 का मुरब्बा यानी कि 144। तो इसको हमने हल किया तो हमको ये जवाब मिल गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया m² नफ़ी 2m बराबर 12 का मुरब्बा, ठीक है। तो m² यानी 2 12 दूनी 24, 12 का मुरब्बा यानी 144, और यहाँ पे इसको 8 से ज़रब किए तो 8m और 12 8 96, और ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन गया यहाँ पर जमा। अब ये 4 को इस ब्रैकेट से ज़रब देंगे तो 4m² 24 छंग जो है वो 96m, और 144 को 4 से ज़रब देंगे तो 576 आ गया। अब हम यहाँ पे 4m² लिख लेंगे, नफ़ी 96m और नफ़ी 8m, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गए 104m, 576 जमा और 96 जमा, जवाब आ गया 672। अब चूँकि सवाल में दिया हुआ है कि हमारा जज़र जो है वो हकीकी और मसावी है, ठीक है। तो जज़र हकीकी और मसावी है, इसलिए क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0 होगा। इसका मतलब इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत है 4, यहाँ पे हमने मालूम किए 4m² नफ़ी 10m नफ़ी 104m 672 बराबर 0। अब 4 यहाँ से मुश्तरिक ले लेते हैं,
अब देखो फिर से हम नए सफ़े पे आ गए, तो हमने सवाल नंबर 4 लिख दिए। 4 हमने यहाँ से मुश्तरिक ले लिए, तो m स्क्वायर नफ़ी 26m और जमा 168 मिल गया। अब यहाँ पे 4 जो बराबर के उस तरफ जाएगा बटे 0, तो यानी कि 0 बन जाएगा। मिला हमको m स्क्वायर नफ़ी 26m जमा 168 बराबर 0। अब 168 के अज़ाए ज़रबी करना है कि नफ़ी करने पे हमको 26 मिले, तो 14 और 12 को ज़र्ब करेंगे तो 168 आएगा। यहाँ जमा है तो दोनों में एक जैसी अलामत, यहाँ नफ़ी है तो दोनों में नफ़ी और नफ़ी। अब हम चूँकि सवाल हल कर रहे हैं, सिर्फ अज़ाए ज़रबी करेंगे तो हमको पूरा लिखना ज़रूरी है। अभी हम सवाल हल कर रहे हैं तो इसमें हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। m नफ़ी 14 m नफ़ी 12 बराबर 0। नफ़ी 14 बराबर 0 और m नफ़ी 12 बराबर 0। अब नफ़ी 14 बराबर के उस तरफ जाके जमा 14, नफ़ी 12 वहाँ जाके जमा 12। अब हम उसको चेक करते हैं। जो 2 कीमतें आई है उसमें से हमको एक कीमत चाहिए, ठीक है। तो हम m बराबर 12, अगर यहाँ पर ये वाला फार्मूला सिर्फ हम लेते हैं, m नफ़ी 12 x की क़ुव्वत 2 ये कीमत थी। तो m की कीमत 12 है, तो यहाँ पे हमने 12 नफ़ी 12 रख दिए, x स्क्वायर ये 0 हो गया। 0 को किसी वजह से ज़र्ब करो तो 0 ही आएगा, तो इसकी कीमत 0 आ गई। अगर हम ये इसकी कीमत 0 को सवाल में रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो मसावात जो है वो मुरब्बई मसावात नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे x स्क्वायर का जो है वो पूरा रुकन चला जाएगा। तो जब ये मसावात मुरब्बई मसावात नहीं होगी तो इसलिए m बराबर 12 क्या है, नामुमकिन है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, m बराबर 14, यानी कि m की कीमत क्या होगी, 14 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 पूरा हो गया। फिर हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 फिर से हम नए सफ़े से लिखेंगे। तो सवाल नंबर 5 देखो यहाँ पे कितना आसान है। कोई एक हल कीजिए 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1 से n तक तबैयादात की जमा 36 हो तो n की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 5 डायरेक्ट हल कर लेते हैं, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये हमने सवाल नंबर 4 तक आपको इसमें हल करके बताया। बाकी के सवालात भी आपको इस तरीके से ही हल करना है। तो यहाँ से आप सवाल नंबर 1 से लेके हमने देखे कि इसको किस तरीके से लिखना है। नया सवाल नए सफ़े से लिखो, हर सवाल का जो है वो नंबर बराबर से लिखो। अगर अमली काम दिया हुआ है तो बॉक्स बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दोनों तरफ आपको हाशिया खींचना ज़रूरी है। जवाब जो भी आता है उसको बॉक्स में लिखो ताकि चेक करने में जो है वो आसानी हो। तो इस तरीके से आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसके आगे का सवाल नंबर 5। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सवाल नंबर 4 तक ख़त्म होता है। हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ, 1 से n तक तबैयादात की जमा अगर 36 है तो n की कीमत मालूम कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे 1 से लेकर n तक 36 तक अदद होंगे। एक तबई अदद है, यानी 1 से लेकर 9 से आ जाएगा यहाँ पर 36 तक। इसका मतलब यहाँ पर a बराबर कितना है, 1 है, और d बराबर तबई अदद है तो भी 1 का ही डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। और n कितना है यहाँ पर, Sn 36 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे Sn का फार्मूला मालूम, n की कीमत मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बटे 2 2a जमा n नफ़ी 1 और d। इसकी कीमत कितनी है, 36। हमने इसकी जगह पे लिख दिए 36 n बटे 2। a की कीमत है 1, n हमको यहाँ पर भी नहीं मालूम है, और d की कीमत भी हमारे पास 1। अब यहाँ पे 36 यहाँ पे 2 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा। 2 एकम 2 जमा n नफ़ी 1 से 1 से ज़र्ब देंगे तो यही आएगा n नफ़ी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छंग 18, 2 तियाँ 6 98, सॉरी 2 तियाँ 6 और 1 7 78। यहाँ पे देखेंगे n 2 जमा और नफ़ी 1 जमा नफ़ी नफ़ी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 जमा n, ठीक है। 78 बराबर n एकम n
n ज़र्ब n क्या हो गया, n स्क्वायर। अब सबको एक तरफ लेकर आएंगे और अज़ाए ज़रबी का सवाल हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 78 उस तरफ गया तो क्या मिल जाएगा हमको, -78 और बराबर सिफर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमारा ज़र्ब जो है वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 72 आएगा हमारा। दो छंग 12, एक हासिल का 1 2 3 6 और 1 7, 72। ठीक है, ज़बान फिसल जाती है। तो यहाँ पे 72, अब 72 की अज़ाए ज़रबी करना है, नफ़ी 72 ऐसे हिस्से लेना है कि नफ़ी करने पे 1 मिले, सिर्फ n का मतलब होता है 1 है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 9 8 72 या 8 9 72। यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामतें आएगी, यहाँ जमा है तो बड़े के आगे जमा, छोटे के आगे नफ़ी। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, n जमा 9 और n नफ़ी 8 बराबर सिफर, n जमा 9 बराबर सिफर और n नफ़ी 8 बराबर सिफर। जमा 9 बराबर के उस तरफ जाके नफ़ी 9 और नफ़ी 8 बराबर के उस तरफ जाके जमा 8। अब चूंकि ये नफ़ी है तो ये क्या है, n बराबर नफ़ी 9 नामुमकिन है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, n बराबर 8। तो हमको सवाल पूछा था n की कीमत मालूम कीजिए, तो लिखेंगे n की कीमत 8 होगी। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा सवाल। x और y मुतगय्यर दी गई है पैमाइश, इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे, चूँकि इसकी पैमाइश जो है वो मुतगय्यर दी गई है तो कुछ भी फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। तो मुकाबिल के अज़ला यानी ये मुतमासिल है इसके और ये मुतमासिल है इसके, तो इससे हमको मसावत मिल जाएगी। तो हम ले लेंगे 2x जमा y जमा 8 बराबर 4x नफ़ी y। अब इसको हल करेंगे, 2x x को यहाँ लाएंगे नफ़ी 4x, फिर जमा y नफ़ी y को यहाँ लाएंगे जमा y, और अब अदद हमको बराबर के उस तरफ चाहिए, यानी कि जमा 8 वहाँ गया तो नफ़ी 8। अब यहाँ पे 2 में से 4 नफ़ी किए तो बचा नफ़ी 2x, अलामत बड़े अदद की, y और y 2y बराबर नफ़ी 8। अब देखो तीनों भी 2 के पहाड़े में आते हैं, तो लिखेंगे तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर, तो तरफ़ैन को हमने 2 से तकसीम कर दिए, 2 एकम 2, ये भी 2 कट गया और यहाँ पे 2 चौक 8 बना, तो क्या मिला, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4, मसावात नंबर 1। अब दूसरा हम ले लेते हैं ज़िला। दूसरा क्या है, 2y बराबर x जमा 4 है, ये और ये मुकाबिल में, तो इसको यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नफ़ी को लाएंगे तो नफ़ी x जमा 2y बराबर 4, मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 को हल करेंगे, तो मसावात 1 है नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4 और नफ़ी x जमा 2y बराबर 4। अब देखो यहाँ पे इसका ज़रीब एक जैसा है, अलामतें भी एक जैसी है, तो जब अलामतें एक जैसी होती है तो हम नफ़ी का अमल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे अगर, तो नफ़ी करने पे यहाँ पे सब अलामतें बदल जाती है। तो ये नफ़ी है तो ये बन गया जमा, यहाँ जमा है तो ये बन गया नफ़ी, यहाँ नफ़ी जमा है तो ये बन गया नफ़ी। तो यहाँ लिखेंगे मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर। अब हमने तफरीक किए तो ये कट गया, y नफ़ी जमा नफ़ी, यहाँ पे बच जाएगा नफ़ी y बराबर नफ़ी नफ़ी जमा बन गया नफ़ी 8, नफ़ी और नफ़ी कट गया तो क्या मिला, इसलिए y बराबर 8। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको हमने बॉक्स में लिख दिए। अब y बराबर 8 जो है वो मसावात 1 में रखने पर अब मसावात 1 हमारी क्या है, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4, नफ़ी x जमा 8 बराबर नफ़ी 4, नफ़ी x जमा 8 वहाँ गया तो नफ़ी 8 हो गए, तो नफ़ी x बराबर नफ़ी 12, नफ़ी और नफ़ी कट गया, x बराबर 12। तो यहाँ पे हमको मिल गया x बराबर 12। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पे सवाल में कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज़ ले लेंगे, कोई भी जो छोटी मसावत है वो ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों मसावत में से क्या करेंगे, कोई भी एक मसावत ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुस्ततिल की लंबाई बराबर 4x नफ़ी y। अब यहाँ पे x की कीमत कितनी मिली हमको, 12 और y की कीमत मिली 8। 12 चौक 48, नफ़ी 8 बराबर 40, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे मुस्ततिल की चौड़ाई। तो चौड़ाई हम ले लेते हैं यहाँ पर 2y। y की कीमत कितनी है हमारे पास, 8 है, 2 8 16। तो इस तरीके से हमारे पास मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मिल गई। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 था। एक यहाँ पे हमने हल किया और दूसरा ये शक्ल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको हल करेंगे। सवाल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सवाल नंबर आपको अच्छे से लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा अलजेब्रा का जो है वो दूसरा पर्चा मुकम्मल है।